This is an ABP Life podcast. बांग्लादेश में 2 महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 5 अगस्त आज सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हिंसक माहौल के चलते शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। तमाम खबरें आ रही हैं कि उनका हेलीकॉप्टर इंडिया की तरफ रुख कर रहा है। ऐसे में बहुत सारे सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो यही कि ये शेख हसीना के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन एक जन आंदोलन क्यों बन गया? क्या गलतियां रही शेख हसीना की कि उन्हें देश छोड़ना पड़ गया? क्या होगा भारत पर इसका असर? बांग्लादेश का क्या होगा? लगातार चौथी बार शेख हसीना ने बांग्लादेश में चुनाव जीता था। इस जनवरी में 300 में से 222 सीटें जीती। उसके बाद ये सब कैसे हो गया? क्या इसमें पाकिस्तान या चाइना का हाथ है? आइए इन तमाम सवालों के जवाब आज के FII में जाने ऑन ABP लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूँ आपके साथ। हमारे साथ में जुड़ने जा रहे हैं जय हिंद मानसी जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पर हूँ। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढी है। मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट हूँ। थैंक यू सो मच ABP लाइव पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे लेना चाहूंगी वो यही होगा कि कैसे शेख हसीना के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन एक जन आंदोलन बन गया? मानसी जी, ये जो जन आंदोलन बना इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण ये है रिजर्वेशंस, क्योंकि वहां पे 30% रिजर्वेशन था बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों और पोतों और दोतों के लिए। ये वहां के युवा को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा जब तक फ्रीडम फाइटर्स के लिए आरक्षण था तब भी ठीक था, उनके बच्चों के लिए भी ठीक था, लेकिन आगे उनकी पुश्तों के लिए होना ये उनको सही नहीं लगा। और ये वाकई भी सही है, क्योंकि अगर किसी खानदान ने किसी देश के फ्रीडम स्ट्रगल में अपनी सेवा दी है तो वो अनसीमित अनलिमिटेड समय तक के लिए उसको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल सकता है। और बांग्लादेश में तकरीबन 40 लाख लोग बेरोजगार हैं और इसकी वजह से वहां पे ये आक्रोश हुआ। दूसरा जो कारण था कि 1990 में बांग्लादेश में एक नया कानून बना जिसके तहत ये डिसाइड हुआ कि जब भी बांग्लादेश में आम चुनाव होंगे तो वर्तमान सरकार इस्तीफा देगी और एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई जाएगी और आम चुनाव केयर टेकर गवर्नमेंट के तहत होंगे। और जो भी 3 चुनाव केयर टेकर गवर्नमेंट के हुए वो बिल्कुल अच्छे हुए, फेयर और फ्री हुए। लेकिन 2011 में शेख हसीना ने वहां पे इस कानून को खारिज कर दिया और केयर टेकर गवर्नमेंट का जो सिस्टम था उसको बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो भी चुनाव 2011 के बाद हुए उसमें बहुत बड़े आरोप लगे कि वो चुनाव बांग्लादेश में फ्री और फेयर नहीं थे। इस साल भी जनवरी में जो आम चुनाव हुए, अमेरिका तक ने बयान दिया कि ये चुनाव ठीक तरह से नहीं हुए। तो जो वहां के लोगों में आक्रोश था कि जो वहां के चुनाव हो रहे हैं वो ठीक तरह से नहीं हो रहे हैं और शेख हसीना गलत फायदा उठा रही है सत्ता का और वो सत्ता में बनी जा रही है, पूरी चुनावी प्रक्रिया को खराब करके वहां पे किसी तरह इंश्योर करके कि जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी जिसकी नेता खलीदा जिया हैं वो किसी तरह ना चुनी जाए, वो किसी तरह प्रधानमंत्री ना बने। इनफैक्ट 2011 में जब ये कानून को शेख हसीना ने हटाया केयर टेकर गवर्नमेंट का, उसके बाद से लेकर आज तक जो भी आम चुनाव हुए BNP ने इन चुनावों में कभी हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने बहिष्कार किया कि केयर टेकर गवर्नमेंट होगी तभी हम चुनाव लड़ेंगे। और तीसरा जो कारण है शेख हसीना का बांग्लादेश से भाग जाना, वो बहुत बड़ा कारण है और वो है चीन। पिछले महीने 10 से 13 जुलाई को 4 दिन के दौरे पे शेख हसीना चीन गई थी और वहां पे उनकी चीन से बातचीत हुई थी। चीन ने कुछ प्रॉमिस किया था, कुछ पैसा देंगे बांग्लादेश को, लेकिन चीन ने उतना पैसा नहीं दिया और शेख हसीना को गुस्सा आ गया और वो अपने 4 दिन की यात्रा को 3 दिन में खत्म करके वापस बांग्लादेश आ गई। इस चीज से चीन को बहुत गुस्सा आया और ये जो छात्रों का आंदोलन था ये खत्म भी हो गया था बीच में, क्योंकि बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने ये 30% आरक्षण को खारिज कर दिया था। लेकिन चीन को एक बहुत अच्छा मुद्दा मिल गया और उसने इस प्रदर्शन में बेशुमार पैसा लगाया, जिसका नतीजा आज हमने देखा कि बांग्लादेश की चुनी हुई प्रधानमंत्री को अपना ही देश छोड़ना पड़ा, अपने देश से ही भागना पड़ा। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, ये जो चीन ने बड़ा खेला किया है बांग्लादेश में, ये भारत के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है।
इसी सवाल पर आएंगे। और चूंकि मैं आपसे ये जानना भी चाह रही थी कि जनवरी में ही बांग्लादेश के चुनाव में चौथी बार जीती शेख हसीना, 300 में से 222 सीटें आई, और चूंकि आपने उसका जवाब भी दिया कि ये फेयर इलेक्शन नहीं कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि 1990 में मैं थोड़ा 1 मिनट के लिए बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। 1971 से लेके अब तक बांग्लादेश में 11 आम चुनाव हुए हैं और 11 आम चुनाव में से सिर्फ 4 आम चुनाव को फ्री और फेयर माना गया है, और ये सारे 4 चुनाव हुए हैं जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी, जो कि ये सिस्टम 1990 में बांग्लादेश में आया था। लेकिन 2011 में शेख हसीना ने ये केयर टेकर गवर्नमेंट का सिस्टम खारिज कर दिया। उसके बाद जो भी आम चुनाव हुए उसमें मेन ऑपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिनकी नेता खलीदा जिया हैं, उन्होंने ये चुनाव नहीं लड़े क्योंकि उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं है। अभी भी जो जनवरी में चुनाव हुए थे, अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने, बड़े बड़े संगठनों ने, बड़े बड़े देशों ने कहा कि ये फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं है। और आज की तारीख में भी, जैसे आपने सही कहा कि शेख हसीना की पार्टी ने जनवरी में 222 सीटें जीती थी 300 में से, लेकिन उन्होंने 222 इसलिए जीती क्योंकि वहां की मेन ऑपोजिशन बीएनपी ने ये चुनाव लड़े ही नहीं। तो ये जो आक्रोश लोगों में आस्ता आस्ता बढ़ता जा रहा था, और जो ये रिजर्वेशंस के मुद्दे से सामने आया, और जो मैंने पहले बताया कि चीन ने इसका पूरा भरपूर फायदा उठाया, ये 3 मुख्य कारण थे कि शेख हसीना को अपने देश से ही भागना पड़ा। जी, भारत के सवाल पर मैं आना चाहूंगी। भारत के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि न्यूज हेडलाइंस तो यही आ रही है कि शेख हसीना का जो हेलीकॉप्टर है वो भारत की दिशा में मुड़ा है, और भारत के बॉर्डर्स पर काफी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। भारत पर इसका क्या असर होगा अगर वो भारत आएंगी? तो क्या भारत एक्सेप्ट करेगा? क्या रूल क्या होता है अगर इस तरह से कोई अगर आता है, अगर वो बांग्लादेश की पीएम जो अपना पद छोड़कर अगर भारत आ रही हैं, तो क्या उन्हें आने दिया जाएगा? अगर आती हैं तो इसका असर क्या होगा? मानसी जी, देखिए, भारत सरकार के ऊपर निर्भर करता है वो किसको पॉलिटिकल अजालम देना चाहे। लेकिन मेरी राय में इस बारी शेख हसीना को भारत में पॉलिटिकल अजालम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जब हमने पिछली बार ऐसे बड़े नेता को पॉलिटिकल असाइलम दिया था, जब हमने दलाई लामा को मार्च 1959 में पॉलिटिकल असाइलम दिया था, जब वो चीन से भाग के भारत आए थे, तब से चीन का जो भारत की तरफ नजरिया है वो बहुत एक आक्रामक हो रखा है। बल्कि जब हमने मार्च 59 में दलाई लामा को हमने पॉलिटिकल असाइलम दिया, उसके बाद चीन का एलएसी पे बहुत गतिविधियां बढ़ चुकी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1962 में चीन ने हम पे हमला किया। तो मेरे को नहीं लगता कि भारत इस बारी शेख हसीना को पॉलिटिकल असाइलम देगा। जो अभी मीडिया में खबरें आ रही हैं कि शेख हसीना पहले हेलीकॉप्टर में निकली बांग्लादेश से, फिर वो एक बांग्लादेश एयरफोर्स के C-130 हरकुलिस ट्रांसपोर्ट विमान में शिफ्ट हुई, और विमान की जो रेंज ज्यादा होती है तो ये आंकड़ा लगाया जा रहा है कि शायद वो लंदन की तरफ रवाना हो चुकी हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, मेरी राय में भारत इस बारी शेख हसीना को पॉलिटिकल असाइलम नहीं देगा। एग्जैक्टली। इसके साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अब बांग्लादेश का होगा क्या? अगर आप लेमन भाषा में ये भी समझा सकें आम लोगों को, ये अंतरिम सरकार क्या होती है जो वहां पर होगी, और बांग्लादेश में सत्ता किसके हाथ जाने के चांसेस भी दिखते हैं? मानसी जी, देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि जो बांग्लादेश की मेन ऑपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिनकी नेता खलीदा जिया है, वो इस समय बांग्लादेश संसद की सदस्यता नहीं है, क्योंकि पूरी बीएनपी ने जनवरी के आम चुनाव में इन आम चुनाव का बहिष्कार किया था। तो इस वक्त होगा ये कि वहां पे केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई जाएगी, और केयर टेकर गवर्नमेंट के तहत ही बांग्लादेश में जल्दी ही आम चुनाव होंगे, जिसमें निश्चित तौर से बीएनपी जीतेगी और अगली प्रधानमंत्री बांग्लादेश की खालिदा जिया बनेंगी। अब खालिदा जिया का प्रधानमंत्री बनना तो लगभग बिल्कुल तय है, लेकिन जिस दिन वो प्रधानमंत्री बनेंगी, ये भारत के लिए और खतरे की घंटी होगी, क्योंकि खालिदा जिया का झुकाव खुले तौर से चीन की तरफ है। शेख हसीना का झुकाव भारत की तरफ था, लेकिन खालिदा जिया का झुकाव पूरी तरह से चीन की तरफ है। तो अगर वो बनेंगी, और पूरे चांसेस हैं कि वो बनेंगी ही प्रधानमंत्री अगली बांग्लादेश की, ये भारत के लिए बहुत दिक्कत पैदा हो जाएगी। एग्जैक्टली। ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की सिविल सोसाइटी ने ढाका में पाकिस्तान उच्चायोग पर देश में कट्टरपंथी छात्र प्रदर्शनकारियों को मौन समर्थन की बात कही है। तो क्या वाकई बांग्लादेश में स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में पाकिस्तान का हाथ रहा? क्या ये सच है? अगर ये सच है भी तो इससे हासिल क्या होगा?
देखिए मानसी जी, ये जो प्रदर्शन था ये एक्चुअली पिछले महीने खत्म हो गया था, क्योंकि बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी वो 30% का जो आरक्षण था उसको खारिज कर दिया था। तो कायदे से ये जो प्रदर्शन था वो खत्म हो रहा था। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि शेख हसीना 4 दिन के दौरे को कम करके 3 दिन में ही गुस्सा होकर चीन से आ गई थी, तो चीन को ये मौका मिल गया वहां के लोगों को भड़काने का। पाकिस्तान का तो कट्टर दुश्मन बांग्लादेश है ही, क्योंकि आज तक पाकिस्तान ये नहीं बर्दाश्त कर पाया है कि बांग्लादेश 1971 में उसका हिस्सा था, अब वो टूट के एक नया देश बन चुका है 1971 से। तो पाकिस्तान तो हमेशा मौके की तलाश में रहता ही है कि बांग्लादेश में कुछ मुसीबत हो और उसमें वो आग में घी डालने का काम करे। तो ये जो प्रदर्शन हुआ, ये एक फर्टाइल ग्राउंड मिल गया चीन और पाकिस्तान को मिलके वहां पे अस्थिरता शांति फैलाने का। और हम सारे जानते हैं कि चीन के पास बेशुमार पैसा है, उसने पानी की तरह पैसे को वहां बहाया, और पाकिस्तान की ISI तो सक्रिय रहती है, उसको इस मौके की तलाश में रहती है। इन दोनों देशों ने मिलके वहां पे जो ये प्रॉब्लम्स की, उसका हमने नतीजा देखा कि आज वहीं की प्रधानमंत्री को अपने देश से ही भागा जाना पड़ा। और क्योंकि ये ऐसा खेला चीन और पाकिस्तान ने किया जिसका नतीजा बांग्लादेश के लिए नहीं, भारत के लिए भी आने वाले समय में बहुत दिक्कत पैदा हो। एग्जैक्टली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Live podcast.